जब आपकी टीम के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं या फिर आप कहें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक टीम को भी बहुत अफसोस होता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो प्लेयर जो है वो जल्द से जल्द अपनी फॉर्म में वापस आए। और कुछ इसी कड़ी में एक नाम शामिल था काफ़ी टाइम से, वो थे जतिंदर सिंह ओमान की तरफ से। लगातार उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, ग्लोबल क्वालिफायर्स में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, क्वार्टर सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और कुछ वर्ल्ड प्रीमियर लीग सीरीज में भी उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। लेकिन अब फाइनली धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनके बल्ले से रन निकलने स्टार्ट हो गए हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने एक बेहतरीन रेडिंग स्कॉटलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाई और इस बार उसे और बड़ा किया और इस बार उन्होंने मार दिए सेंचुरी। जी हाँ, 118 रन जतिंदर सिंह ने कल लगाए हैं और नॉट आउट वो भी अनबीटन गए हैं और अपनी टीम को एक जीत दर्ज कराई है। ये तो इस मेन मैच की हाईलाइट हो गई। अब यहाँ पर अगर एनालिसिस में घुसने की कोशिश करें ताकि पीएनजी से कहाँ चूक हुई है और ओमान ने कहाँ बेहतर किया है पीएनजी के मुकाबले। सबसे पहले पीएनजी ने बैटिंग की और बैटिंग करते हुए यार किस तरह से आप देख रहे हैं फर्स्ट फेज को और ओवरऑल पीएनजी की इस बैटिंग को, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है पीएनजी की पूरी इस बैटिंग डिपार्टमेंट में? बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये एक्चुअली नई प्रॉब्लम नहीं है जो हम देखते आ रहे हैं काफ़ी वक्त से, बहुत टाइम से वही प्रॉब्लम एग्जैक्टली चलती जा रही है। अगर आप देखेंगे कोई स्कोर ज़्यादा नहीं करता है, ये दिक्कत है। कल अच्छा खासा स्कोर दिया है पीएनजी के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, लेकिन इससे भी बेटर स्कोर हो सकता था। सबको स्टार्ट मिला, सबको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला कि चलिए अब हम अपने गेयर को चेंज कर सकते हैं, हमें पार्टनरशिप मिल गई है। कल पूरी आप विकेट को देखेंगे तो 45 रन 45 रन की पार्टनरशिप्स हुई है वहाँ पर एक भी हाफ सेंचुरी से ऊपर कोई पार्टनरशिप गई नहीं है, कोई भी एक हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप नहीं हुई। ये बड़ी प्रॉब्लम है पीएनजी के लिए जो होती ही नहीं है। आमूमन हम देखते हैं 30-40 पार्टनरशिप और ऐसे करके टीम 170-180 पे ढेर हो जाती है। कल भी यही हुआ, कोई पार्टनरशिप नहीं, शुरू के 10 ओवर पे अच्छा खेले, थोड़ा सा मेंटेन थे, रन रेट थोड़ा कम था, 4 का रन रेट था, 40 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरा। उसके बावजूद टीम इतना नहीं पहुंच पाई कि एक अच्छा टोटल दे पाए सामने वाले को। 224 पे टीम 9 विकेट गिरे, पर जो परफॉर्मेंस रहा है प्लेयर्स का वो अप टू द मार्क नहीं रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर क्लियर कहना होगा कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं आज कल चार्ल्स अमिन की बात करें तो उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर दूसरी तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल नहीं पाया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी असद वाला चलते हैं तो चार्ल्स अमिन नहीं चलते, कभी चार्ल्स अमिन नहीं चलते तो असद वाला नहीं चलते, और टॉनी यूरा को नीचे रखा गया है, वो भी 10-13 रन पे आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं, और बाकी प्लेयर्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, पीएनजी की बैटिंग में जो बाकी प्लेयर्स भी जो हैं, लेगा साइका कभी जरूर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। अभी नेपाल के खिलाफ उन्होंने एक 90s का स्कोर किया था, कर भी रहे थे, लगातार गए थे, फिर वही अपना कंट्रोल लूज किया, कीपर को कैच दे बैठे। जी हाँ, यही तो थोड़ी बात है कि आपको स्टार्ट मिल रहा है और स्टार्ट भी नहीं अच्छा खासा स्टार्ट मिल रहा है, 20-25-30 आप क्रॉस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गलतियां होना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप 2-3 रन पे हैं, शुरू में आए हैं, आप अभी अपने आप को बिठा रहे हैं ग्राउंड पे, तो विकेट गिरना एक अलग चीज है। लेकिन आप 20-25-30 पे पहुंचने के बाद इतनी मिस्टेक, बेसिक एरर्स करके अपना विकेट गंवा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई लीग या फिर कोई डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं जहाँ पे आपको गलतियां हुई तो चलिए वहीं बैठ के सीखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल है, आप हारे हैं, आपके 2 पॉइंट्स चले गए हैं और आपकी जो रैंकिंग है उस पर भी इन सब चीजों से बहुत असर करता है। खैर, ओवरऑल ये सारा मिलाकर 224 रन का जो स्कोर था वो पीएनजी ने अपनी तरफ से रखा। लेकिन इसमें पीएनजी की इस टाइट स्कोर में, जहां पर लगातार 20-25 एक भी विकेट की पार्टनरशिप नहीं हुई थी, इसमें ओमान की बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बेटर बॉलिंग हुई है। जबकि जो प्रेशर बनाया कलीमुल्लाह और बिलाल खान ने शुरू के 10 ओवरों में, तो उसके बाद यहाँ पर फयाज भट्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर टीम को तीसरे बॉलर भी एक पेस के रूप में मिल गए हैं जो कि 10 ओवर के बाद आए, थोड़ा पुरानी बॉल हो जाए और वहाँ पर वो ब्रेक थ्रू दिलाए। हमें लगातार ये मैच में देखने को मिला है। हाँ, और उन्होंने अब खिलाया गया, बहुत मैचेस उनको मिले पहले, अब जाकर वो इस गिफ्ट को जो है, रिवार्ड जो उन्हें मिल रहा है वो टीम को भी दे रहे हैं कि वो विकेट निकाल के दे, विकेट टेकिंग बॉलर अब बनते जा रहे हैं, बजाय सिर्फ ओवर कराने के कि हाँ अब ओवर कराओ और थोड़ा बर्डन कम करो दूसरों का। अब नहीं, अब वो विकेट टेकर हो रहे हैं और आगे हम और अच्छा उन्हें करते हुए देखेंगे। बाकी सब ने बहुत बेहतर बॉलिंग कराई है, चाहे आप नेशनल ढाबा को ले लें, खबर अली जिन्होंने
बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई। बिलाल खान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग रही है, रहती है और कंटिन्यू लाइफ। तो कहीं ना कहीं फयाज भट्ट अब सिर्फ विकेट हाँ, ओवर्स नहीं highlight डाल रहे हैं, बल्कि विकेट टेकर भी लगातार बनते जा रहे हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने ही दिलाया और यहाँ पर भी पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने ही दिलाया। तो चलिए ये एक अच्छी बात है। 225 रन का टारगेट चेस करना आप कह सकते हैं कि इतना टफ नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। हाँ। क्योंकि जिस तरह की पिचेस रही हैं और जिस तरह का हमने लो स्कोरिंग गेम्स देखा है पिछले कुछ टाइमों से, लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि क्या इसको ओमान आसानी से चेस कर पाता। 225 रन का टारगेट था आज शुरू में, लेकिन डेफिनेटली शुरू में ही पीएनजी ने जबरदस्त स्टैंड किया और 50 रन होते होते ओमान ने अपने 3 इंपॉर्टेंट विकेट वहां पर गंवा दिए। पिछले मैच के जो स्टार प्लेयर थे, जो हाई स्कोरर थे अयान खान, उनको भी इन 3 विकेटों में उन्होंने निपटा दिया। लेकिन उसके बाद कहां पर गलती हुई, किन वजहों से हुई, क्या कप्तानी के रोल में प्रॉब्लम हुई है, आइए आपको जो समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 50 पे 3 से क्या वजह हुई कि एक भी विकेट नहीं गिरा पाई असद बला की ये पीएनजी टीम। बिल्कुल, और शुरू में देखिए साइमन कामिया ने जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाया, दोनों विकेट उन्होंने निकाल दिए, कश्यप के, शोएब के, इतनी ज्यादा जल्दी 10 रन के अंदर दोनों विकेट गिर गए। उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप भी हुई वहां पर, लेकिन फिर वहां से जब तीसरा विकेट गिरा अयान खान का, तो उसके बाद जो कप्तानी में बहुत ज्यादा कहना होगा एक ब्लंडर टाइप का हुआ है असद बला से, कि उन्होंने जल्द से जल्द कोशिश होनी चाहिए थी कि हाँ हमें कामिया ही मेरे अभी स्ट्राइक बॉलर दिख रहे हैं, बाकी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है। जबकि बॉल मूवमेंट कर रही थी, मुझे हैरानी हो रही है, ये थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि कल नाइट गेम में बॉल मूवमेंट कर रही। हमने एंड्रे गिल को भी देखा था लास्ट मैच में, वहां पर भी बॉल मूव कर रही थी, और यहाँ पर भी फयाज भट्ट की बॉल मूव कर रही थी, और यहाँ पर भी कल लास्ट नाइट जब हम मैच देख रहे थे तब भी बॉल मूव कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा एक साइन है आगे आने वाले पेसर्स के लिए, पर इसका फायदा यहाँ पर और ज्यादा नहीं उठा पाए पीएनजी के बॉलर, बिल्कुल नहीं उठा पाया। और बेहतरीन बैटिंग की है इन दोनों ने, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे खबर अली, उनका फायदा उठाना चाहिए था, बजाय थोड़ा दुबकने के, थोड़ा सेफ क्रिकेट खेलने के बजाय नहीं, और ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट होना चाहिए था, स्लिप को रखना चाहिए था, ज्यादा हटाना नहीं चाहिए था। अब आप खुद देखिए, कामिया की अगर मैं बात करूं तो 8 ओवर में 1 मेडन, शायद 36 रन उन्होंने दिए हैं और 2 विकेट निकाले हैं। अब यहाँ पर सबसे सी बात आ जाती है कि इतना लंबा एक वक्त गया, 55 पे 3 थी टीम, वहां पर कामिया से आपने ओवर कराए, उसके बाद एक ओवर करा के आपने उन्हें हटा दिया, उनके स्पेल को हटा दिया, फिर आप उन्हें बीच में 1-2 ओवर के लिए लेकर आए, तब 100 या 115-20 के आसपास का स्कोर रहा होगा, तब भी उन्होंने बहुत जबरदस्त इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई। वो उनके स्कोर से ही दिखता है, उन्होंने एक मेडन डाला है और 36 रन दिए, जिससे पता चलता है कि उनका जो इकोनॉमिक स्पेल है वो कितना इकोनॉमिकल रहा है। वहां पर कामिया के 10 ओवर पूरे ना होना, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर कैप्टन पे उठाता है कि आपने किस तरह से कैप्टनसी यहाँ पर किया। कि खबर अली जबरदस्त स्ट्रगल कर रहे थे, अगर मैं कहूँ शुरू के दौर में उनके जो शॉट्स थे, उनके जो टेक्निक थी, उनकी जो बॉलिंग थी, तो देख के पता चल रहा था वो आराम से विकेट अपना दे देते, और वो भी कामिया एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हुई है कि आपके जो सबसे बेहतरीन बॉलर है, आपने उनसे 10 ओवर नहीं कराए। आपने देखा होगा जब सामने वाली टीमों में टी20 में भी ये होता है, वनडे में भी ये होता है, अमूमन सामने वाली टीमों की अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कोई एक बॉलर की वजह, कोई किसी एक बॉलर ने 3-4 विकेट ले लिए, अपने 3-4 ओवर में ही 3-4 विकेट ले लिए, तो कप्तान उस बॉलर को हटाता नहीं है, उस बॉलर से लंबा स्पेल करवा लेता है। अगर टी20 क्रिकेट है तो वो 4 ओवर डलवा लेता है ताकि पूरी तरह से वो टीम दब जाए, और अगर वनडे है तो वो कम से कम 8-9 ओवर तक करा लेता है पहले ही स्पेल। हमने देखा है ये बहुत बार होता है, लेकिन ताकि वो और ज्यादा टीम को सामने को दबा सके। यहाँ एक बहुत बड़ी एक मिस अपॉर्चुनिटी हुई है, अगर आप शुरू में ही कामिया को लगातार लगाए रखते और खबर अली को कम से कम विकेट निकाल लेते तो मामला बहुत ठीक हो जाता, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही प्लेयर बचता भरोसेमंद उनके ओमान के पास, वो थे जिसान मकसूद, उसके अलावा अयान खान भी आज पहले ही जा चुके थे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा हो जाता उनके लिए कि एक कैरी करना, कि भाई अब क्या करें अगर खबर अली का विकेट गिर जाता, क्योंकि नीचे कोई है नहीं इतना अच्छा प्लेयर। ये कप्तानी में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, और अच्छा खासा मैच था, पहले ही आपके बैट्समैन ने एक और अच्छे स्कोर को कम कर दिया, बहुत अच्छा स्कोर हो सकता था, उसे कम किया, लेकिन बॉलर्स जो थे, जो अदर बॉलर्स थे, वो उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, वहाँ कामिया को लगातार दे देना चाहिए था, वो डेफिनेटली विकेट, वहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बॉलिंग चेंज करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें ही लगाने की जरूरत थी, वो जरूर विकेट लेते। बिल्कुल, और 224 रन डिफेंड करने के लिए टीम उतरी है और 19 वाइड डाल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है,
आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल बॉलर हैं, जितनी कम वाइडें हो, 3 वाइड 4 वाइड, बस उससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, रन कंसीड नहीं कर सकते इस फालतू चीज़ों से, वाइड और नो बॉल और इन सब चीज़ों से। लेग बाय बाय वो सब अलग बात है, लेकिन इन सब से ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्रिकेट में कि वाइड जा रही है, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये सब क्राइम होता है अगर आप ऐसी इतनी ज़्यादा वाइडें डाल रहे हैं। तो अब यहाँ क्या कहें, अब बॉलिंग सीखने की ज़रूरत है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, ऐसे तो बोल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है कि आपकी लाइन बिल्कुल बिगड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी क्या होता है, बैट्समैन अगर प्रेशर में होता है तो उसे वाइड का अगर एक रन जाता थोड़ा उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, चलिए मेरा स्कोर बोर्ड तो टिकिंग हुआ, ये चीज बहुत फायदा करती है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत कम से कम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। यही एक्स्ट्रा, इसीलिए कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्राइम होता है, खास करके वाइड बॉल क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिसअपॉइंटिंग हुई है। ओवरऑल मैं यहाँ पर समझा कि कैप्टनशिप को ज्यादा दोष दूंगा बजाय बाकी प्लेयर्स के, और बैटिंग में जो इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, क्योंकि एक दो प्लेयरों के अलावा हमें कभी रेयर ही कहने को मिलता है कि सेजबाव बहुत बेहतरीन खेले या नॉर्मन मंगा कुछ बेहतरीन खेले। वनडे क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, रायली हैक्वेयर कुछ बेहतर खेले, या फिर ऊपर लेगा साइका कभी कभार खेलते हुए नजर आते हैं। अभी 90 था, लेकिन एक इनिंग को आप लेके थोड़ा बैठे रहेंगे कि अब एक 90 मार देने वाले क्रिकेट के लिए बैठे रहे, आपको लगातार अच्छा करते रहना है। हमें वही नाम देखने को मिलते हैं, असद वाला, चार्ल्स अमीनी, कभी कभार कोई और, असद वाला, चार्ल्स अमीनी, कभी कभार कोई और। तो ये इस तरह से इनकंसिस्टेंसी बैटिंग में काम नहीं चल रहा। लेकिन कल के मैच में डेफिनेटली असद वाला की कैप्टनसी की वजह से मुझे लगता है ज्यादा इस मैच में इंपैक्ट पड़ा है। 55 पे 3 से आप एक विकेट नहीं गिरा पाए, डेफिनेटली यहाँ पर कमियां जरूर हुई है। बिल्कुल, और जतिंदर सिंह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उनके बल्लों से रन निकलना ये ओमान के लिए बहुत बहुत अच्छे गुड साइन है। और ओमान लाइन पे रहेगी, जीतने पे रहेगी, और तीसरा शतक है, हाईएस्ट स्कोर है। उन्होंने पूरे रन, ज़्यादा बर्डन नहीं आने दिया खबर अली पे, क्योंकि वो भी जानते हैं 57 मारे हैं। खबर अली ने ऑब्वियसली 99 बॉलें खेली हैं, इससे पता कर सकते हैं कि कितना स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं जतिंदर सिंह ने 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं इस पूरे अपने मैच के टाइम, इस ड्यूरेशन में। तो बेहतरीन खेले हैं जतिंदर ने भी, पूरा मैच ले उड़े वो पीएनजी के साथ। बिल्कुल, और इस तरह के प्लेयर जब खड़े हो जाए पिच पे तो उनके मैच बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, 100 बॉलों में लगभग 57 रन खबर अली मारे, यानी डेफिनेटली असद वाला को ये पढ़ लेना चाहिए कि खबर अली कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। खबर अली अपना विकेट बचाने के लिए खेल रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए खेल रहे हैं, बजाय स्कोरिंग एक साथ देने के लिए। यहाँ पर असद वाला कप्तानी में बहुत ज़्यादा एक गलती जरूर हुई है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लगातार इस तरह की वीडियोस आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहें। जतिंदर सिंह और हाँ, ओमान के 38 पॉइंट हो चुके हैं और अब देखना है, और शायद 40 पॉइंट अगले मैच में उनके साथ हो जाए। देखते हैं क्या होता है। स्कॉटलैंड वर्सेस पीएनजी ये मैच आज होगा, इसकी भी पोस्ट मैच लेकर आपके सामने जरूर